जैसे हलवाई दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, उसी तरह राम के राजा बन जाने के बाद कौशल्या सौ तुम्हारी चुटिया पकड़ के कलौर के अयोध्या से बाहर कर, यदि तुम अपने बेटा भरत के सहित कौशल्या सौ की सेवा करोगी, उसकी हाँ में हाथ मिलाओगी, झाड़ू पोछा करोगी, बर्तन मांजोगी, तब तो तुम्हें अयोध्या में रह पाओगी, नहीं तो तुम्हारा गुजारो नहीं है। बड़ी भोरी हम सुन मर थरा बात फुर तोरी और दहनी आँख निति फरीकत मोरी। दासी मंत्रा, मैं तुझे बताने में संकोच करती थी, लेकिन मैं आज तुझे बताती हूँ। ना जाने क्या कारण है, आजकल नित्य प्रति ही मेरी दाईं आंख फड़कती है। हे महारानी, तुम्हारी तो दाईं आंख फड़क रही और हमारा तो पूरा शरीर ही बमा कर। दिन प्रति देखो रात के सपने, कहो न तो है मोह बस अपनी। और दासी मंत्रा, रात्रि में मैं बड़े ही भयानक स्वप्न देखती हूँ, लेकिन तुझसे प्रेम होने के कारण, मोह होने के कारण कह नहीं पाती। अपने चलते नाज लगी अनभल काहू को कहीं आगे कहीं बार मोही देवे दुसही दुख दी। दासी, मैंने अपने जीवन में आज तक किसी का अनहित नहीं सोचा, लेकिन उस विधि ब्रह्मा ने आज इतना दुख मेरे किस्मत में क्यों लिख दिया। नहीं हर जन्म भरब बर जाई और जियत न करब सात से बेकाई। लेकिन दासी मंत्रा, मैं अपना जीवन अपने पीहर में जाकर बिता दूंगी, लेकिन जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। महारानी जी, यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा सुहाग तो दिन दूना रात चौगुना फलेगा फूलेगा। दासी, दासी तू सत्य ही कहती है। अब ध्यान मुझे भी होता है कि अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। बूढ़ी है बुद्धमती है तू, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। ऐसा कोई उपाय बता कि रात ही रात में मेरे पुत्र भरत को इस अयोध्यापुरी का राज बता। भामिनी कहूँ तो करहूँ उपाय, आपको एक उपाय बताती। उपाय? हाँ, शीघ्रता से बता। सुनो, तुम्हें कुछ याद है क्या? जब छत के ऊपर में तुम्हारे बालों को सुलझा रही, तुम्हारी कंघी कर रही थी, चुटिया बना रही थी आपकी, तब आपने मुझे देवासुर संग्राम की कथा सुनाई। जब राक्षसों का और देवताओं का संग्राम हो रहा था, तो देवराज इंद्र की सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ में आप भी गई थी। तो महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तब आपने कील के स्थान पर अपनी उंगली डाल दी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान देने को कहा था। आज वो सुंदर समय आ गया है, आज महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांग लो, छाती को ठंडो कर लो
और दोनों वरदानों में क्या मांगना है क्या मांगना है? ये मैं बताती हूँ, सुनो। सुत ही राज राम ही बनवासु लेहु देहु सभी सबती हुलास। ए महारानी जी, पहले वरदान में अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का राज मांग लेना, पहले वरदान में। और भरत के दूसरे लिए। में? दूसरे में? और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। क्या कहा? ओ पति राम सपथे जब करही तब मांगो जही बचन न करे। ए महारानी जी, महाराज से ऐसे वैसे अपने वरदानों को मत मांग लेना। तो जब महाराज राम की शपथ खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए, तब महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांगना। क्योंकि मर्द की जवान गाड़ी को पहिया घूमते ही रह घोरी हो नोने रहो नोने। अब एक काम करो। हाँ दासी, काका के लिए बता। मैं दासी प्रसन्न तुझ पर, तेरी मत को बलहारी है। हे भरत लाल तेरा ही पुत्र, तू उसकी महतारी है। मुझ सीधी नहीं ये समझाता, क्या राम भरत की जोड़ी है? दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। काके अरे बताओ। राजा जो राम हो रहा है, निर्कोमल निरअपराधी है। बन जाने को 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। अगर तू कहे तो राम के लिए 2-4 वर्ष का ही वनवास कर दो सारी बात को मटिया मैदान। क्यों? कब से पार्टी पड़ा रही तुम्हें? तुम कहती हो राम को 2-4 वर्ष का वनवास मांगना, राम का क्या दोष है? ए महारानी जी, कभी विष की बेल में अमृत का फल नहीं लगता है। जैसा कौशल्या ने तुम्हारे प्रति सोचा है, वैसा ही राम ने सोचा है। राम कौशल्या ही का तो बेटा है। राम ने बताया तुमको हमको इस अयोध्या का राज हो रहा है। ए महारानी, इस दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। राम को 14 वर्ष वनवास में, युवराज पद का मतलब जानती हो? जब 14 वर्ष तक माने एक चौकड़ी, तुम्हारा बेटा भरत इस अयोध्या का राज करेगा, तभी युवराज पद का सच्चा अधिकारी माना जाएगा। यानी भरत के बाद भरत का बेटा ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा। अच्छा, अब एक काम करो, हाँ। ये अमकना चमकना सब उतार के नीचे फेंक दो। क्यों? और फटे पुराने चीचड़ा गूदरा पहन लो, और जो लपटक लगा वो बंद कर दो, और कोप भवन में चली जाओ। क्या कहा? कोप भवन? हाँ। दासी, कोप भवन में तो अंधेरा होगा। अंधेरे में तो उन्हें देना है और तुम्हें वरदान लेना है। सुनो, जब हाँ। महाराज